हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे लगभग 6 बजे है और आज बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग गई है, तो मैं उसी तैयारी में लगी हुई हूँ। तो खाना आज जल्दी बन रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मटर लिया है और थोड़ा सा मैंने बेसन लिया है, तो उसका घोल बना के रेडी कर ले रही हूँ पहले। और 2-3 मैंने हरी मिर्च ली है, तो उनको कट करना है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, तो उसी की तैयारी कर ले रही हूँ। पहले तैयारी कर लेते हैं तो कढ़ी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और हींग मेरे पास अभी है नहीं है, वैसे हींग वाली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ख़त्म हो रखी है। तो मैं मटर ले रही हूँ और थोड़ा सा ही लिया मैंने, आधा रख दिया है क्योंकि अभी खट्टा हो रखा है। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, वरना कढ़ी खट्टी हो जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने भगोना रख दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया और बेसन को घोल बना के रख लिया है। और पकौड़ी वाली नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये आज मेरे पास बहुत ज़्यादा बेसन नहीं है, थोड़ा सा ही बेसन था, बाकी ख़त्म हो गया है। तो सिंपल कढ़ी बनने वाली है। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, मेथी दाना लिया और थोड़ी सी 2 मैंने हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी, तो वो भी साथ में ही डाल दी। यहाँ पे थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता डाल दिए, तो इनको चटकने दूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं डाल दूँगी सूखे मसाले। उसके बाद में जो बेसन मैंने घोल बना के रखा हुआ है उसको डाल देंगे और पकती रहेगी हमारी कढ़ी। सादा सिंपल सी कढ़ी बना रही हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कढ़ी को पकने में लगता है और लगातार चलाते हुए ही पकाना होता है इसको, क्योंकि ये निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। थोड़ा भी इसको छोड़ दो तो ये वो बन जाती है। और मैं यहीं पे बैठी थी और मेरी कढ़ी वो बन गई, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मैं खड़े नहीं रह पाती हूँ बहुत टाइम तक। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी कुर्सी लगा के, ताकि मैं कढ़ी को देखती रहूँ, लेकिन फिर भी निकल गई वो। ये मेरे साथ में हुआ। तो कढ़ी में जितना पानी चाहिए था उतना मैंने डाल दिया है और इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। तो थोड़ी देर में ही निकल जाती है, कढ़ी को बहुत संभाल के पकाना पड़ता है। यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही थी, तब तक हमारी जो है बाटियाँ भी पक चुकी है और आज बनी है कढ़ी और बाटी। बहुत दिनों से नहीं खाई थी, सभी का मन कर रहा था। तो यहाँ पे संजना ने बना ली है और कम ही खाना बनाया है क्योंकि मन्नू के पापा नहीं खाने वाले हैं, तो हम लोगों ने हमारा ही बनाया है, बच्चों का और हमारा। तो बुधवार का दिन है, आज मेरा फास्ट था, तो थोड़ा जल्दी बना लिया। बच्चों को भी भूख लग गई थी और मैं नीचे जाके पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद खाना हो जाएगा क्योंकि 7 बज जाएंगे तब तक। तो धीरे धीरे इतना टाइम हो जाता है। बाटियों में मैंने अच्छे से घी लगा दिया है और कढ़ी जो है अभी पक रही है। मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था उसको, तो ये पकती रहेगी। थोड़ा देर के लिए और पका दूंगी मैं इसको, 10 से 15 मिनट तो लगता ही है कढ़ी को पकने में, थोड़ी देर और पकने दूंगी। बच्चे खा लेंगे और मैं अपना काम करूंगी। तो सभी का खाना पीना होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पे मैं गुड़ को तोड़ रही हूँ। और मेरे पास रोटियाँ रखी हुई थी सुबह की, जो बच गई थी वो थी 4-5 रोटियाँ। और वैसे सूखी रोटियाँ रखी थी, जो बच जाती है वो एक्स्ट्रा रोटियाँ मैं रख देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ पे ये गुड़ भी सूख चुका था, पता नहीं कैसे नीचे रखा हुआ था ये, तो इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले रही हूँ। और रोटियाँ भी लेके आ गए थे हम लोग नीचे, तो वो क्यों लेके आए नीचे मैं आपको बताऊंगी आगे, वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक गाय है और इसको है ना अभी बेबी हुआ है दिन में,
तो इसका बछड़ा पीछे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या है, बछड़ा है या बछिया तो पता नहीं है, वो तो बैठा है पीछे और आज ही का है ये। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। गैया यहाँ पे आई थी, मतलब कि इसको भूख लगी है। ये तो आसपास के घरों के आगे खड़ी हो रही थी, मतलब सभी के घरों के आसपास, तो इसको कुछ भी नहीं मिल रहा था बेचारी। और अभी ना लगभग रात के 10 बज रहे हैं, तो हम भी सोने जा रहे थे। तो मैं आगे आई थी, थोड़ा बहुत आगे आ जाते हैं, अच्छा लगता हॉल में से। तो मैंने देखा गाय खड़ी हुई है बाहर, तो हम सभी लोग नीचे आ गए थे। तो सारी जितनी रोटियां मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी वो सारी की सारी लेके आ गए हम लोग। तो मैंने बाल्टी में उनको थोड़ी देर गलने के लिए रख दिया था, क्योंकि सूखी थी तो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती उसको। और सुबह की बची हुई थी वो मैंने ऐसे ही दे दी थी इसको। तो बाल्टी में मैंने गुड़ डाल दिया है इसके लिए, और रोटियां हैं तो दोनों को मिक्स करके मैं इसको दे दूँगी। और ये ना कुछ मिलता नहीं है, तो फिर थोड़ी देर रुक के फिर चली जा रही थी दूसरे घर के आगे। ऐसे मतलब बहुत सारे घरों के आसपास में ये खड़ी हुई थी। तो सभी लोग सो चुके हैं, मतलब किसी को पता है किसी को नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी इसको कुछ भी नहीं दे रहा था। और छोटा सा बेबी है, तो मुझे लगा मेरे पास रोटियां रखी हुई हैं तो मैं इसको दे देती हूँ। लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर इसको रोक के रखा हुआ था, ये जा रही थी यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने इसको बुलाया, फिर ये आ गई वापस से। और इसका बेबी जो है वहाँ पे बैठा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, और मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मतलब ऐसा है ना, बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने गुड़ दिया, उसको रोटियां दी, और फिर वो चली गई थी, पानी पिला दिया था थोड़ा सा उसको। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और अभी लगभग 5:30 बज रहे हैं। मन्नू भी उठ चुकी, मैं उठ गई हूँ। हम दोनों बस उठ गए और बाकी सभी लोग सोए हुए हैं। तो ऊपर की थोड़ी सी सफाई मैंने कर ली है, किचन की करी है, ज़्यादा नहीं की। बाकी नीचे झाड़ू वगैरह और धोना होता है, नीचे बाहर का एरिया। तो मन्नू साफ़ करके आ गई है, और ये मुझसे पहले ही उठ गई थी, तो इसने ब्रश वगैरह करके और साफ़ सफाई का काम भी कर दिया है। तो इसका स्कूल चल रहा है, तो मैं इसके लिए लंच की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने चाय भी रख दिया था, क्योंकि मन्नू पहले ही उठ गई थी, तो मैंने फिर चाय को भी रख दिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है चाय बनने में भी, और ठंडा होने में भी थोड़ा सा लग जाता है। तो चाय मैंने पहले बना दी आज। और यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ मन्नू के लिए। तो इसमें प्याज वगैरह नहीं डालूँगी, क्योंकि मन्नू को प्याज पसंद नहीं है। तो जीरे के साथ मैं बना दे रही हूँ, और इधर मैं चाय भी छान के दे दूँगी इसको। तो बस जीरा डाल दिया मैंने, और खड़े मसाले डाल दूँगी सूखे वाले, हल्दी नमक और मिर्च और गरम मसाला, बस यही, धनिया पाउडर, सभी सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर उसको पका लिया है। फिर डाल दिया है मैंने टमाटर, और टमाटर छोटे वाले थे जो थोड़े खट्टे होते हैं, बस उसी की चटनी बना दे रही हूँ। और बाकी सब्ज़ी बाद में बना लेंगे। तो मन्नू के लिए ही बना रही हूँ, जितनी बचेगी वो नाश्ते में हो जाएगी, बाकी फिर सब्ज़ी दिन में बना देंगे। तो अभी इतना ही काम कर रही हूँ मैं। यहाँ पर नमक भी डाल दिया है, और आटे को मैंने पहले ही लगा के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा पहले आटा लग जाता है ना, तो रोटियाँ बनाने में ना बहुत अच्छा लगता है, और रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया था, चाय रखी है, आटा लगाया, फिर सब्ज़ी बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई है। मन्नू को दे दूँगी, उसके पापा को दे दूँगी, मैं नहीं लेती हूँ। और संजना अभी उठी नहीं है, और दोनों नहीं उठी है, मायरा और संजना दोनों नहीं उठी है, तो उन दोनों की बची हुई है। थोड़ी देर में वो भी उठ जाएंगी, तो उनको दे दूँगी। बाकी इन दोनों को मैं अभी दे देती हूँ। और मन्नू ड्रेस पहन रही है अपनी,
तब तक मैं उसके लिए रोटियां बना दूंगी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं, मेरे बच्चों को तो रोटियां ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए मैं रोटियां बना दे रही हूँ। इधर ये भी हाथ मुँह धो के आ गई है, तो थोड़ी सी चाय ठंडी हो गई तो ये गर्म कर लेगी। और इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बस थोड़ी सी हुई है, तो ठंडी हो जाती है ना, चाय पीने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी है तो ये गर्म कर लेगी और साथ में ही मायरा को भी दे दूँगी, तो चाय ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो है मेरी रोटियां भी बनके तैयार हो गई है, तो इसके लिए टिफ़िन लगा दूँगी। और कल मैंने आपको बताया था कि हाँ टिफ़िन का अभी पता नहीं है कैसा क्या होगा, तो आज इसको एक्स्ट्रा खाना रखूँगी, क्योंकि बच्चे ना इतनी जल्दी नाश्ता करके नहीं जाते हैं, तो फिर वहीं पे करवा देते हैं। तो फ्रूट वगैरह नाश्ते के लिए रख दूँगी, बाकी रोटियां मैं लंच के लिए ही रखूँगी। तो मैंने अभी इतनी ही रोटियां बनाई हैं जितनी इसको चाहिए, बाकी बाद में बना लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाता नहीं है, ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा लेट बना देंगे। तो नाश्ता इतना जल्दी तो हमारा होता नहीं है, और मनु भी बिल्कुल नहीं करती है, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी चाय दे देती हूँ, तो मन मान जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं लेते हैं बच्चे, भूखे चले जाते हैं। और दूध वो बिल्कुल भी नहीं लेती है, माही तो फिर थोड़ा सा ले लेती है, लेकिन मनु दूध बिल्कुल भी नहीं लेती है। तो मैं यहाँ पर टिफ़िन लगा दे रही हूँ इसको। और मैंने टिफ़िन देखा तो ये थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा था, तो उसको सूखे कपड़े से पोंछ के और मैं इसके लिए लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रख दी है, रोटियाँ रख दी और टिफ़िन को तैयार कर दिया है, और बोतल को रात में ही भर के फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट रखूँगी। फ्रूट में मेरे पास वाटरमेलन है अभी, और कुछ भी फ्रूट नहीं है, तो बस इसको काट के और छोटे छोटे पीसेस बना दूँगी, ताकि इसको खाने में आसानी हो। और छिलका उतार के अच्छे से दूसरे टिफ़िन में रख दूँगी, क्योंकि उस वाले टिफ़िन में इतनी ही जगह है जितना कि उसमें लंच आ सके। तो टिफ़िन की ज़रूरत है अभी, लेकिन लेके नहीं आए हैं, तो उसको टिफ़िन भी चाहिए, बड़ा सा टिफ़िन लाएंगे उसके लिए। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी उसके लिए, और बाकी अभी नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रूट लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन इतनी सुबह नहीं हो पाता है, तो मैं भी अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, बस उसी के लिए कट करके रख दूँगी। और आज मनु बहुत खुश हो गई, मम्मा बहुत सारा जो है फ्रूट रख रही है, क्योंकि यही रह जाती है, सभी लोग खा लेते हैं, लेकिन क्या है ना, मनु रह जाती है तो इसको कम ही मिलता है, और वहाँ से आती है तो फिर इतना मतलब मन भी नहीं होता खाने का, थोड़ा बहुत खा लेती है। तो आज इसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी मुझे बहुत सारा रख रही है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल एंड टेक केयर।